So, बच्चों, the question says explain the following term. Term 1 is activated complex and B is the temperature coefficient of reaction. तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो टर्म है आपका है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, देखिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है, अगर इसको हम एनर्जी प्रोफाइल से समझें तो सपोज दैट आपका क्या होगा कि आप यहाँ पे एक एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हो, राइट, किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पोटेंशियल एनर्जी को, राइट। तो उस डायग्राम में पता होगा कि वाई एक्सिस पे हम लोग क्या रखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, या यू कैन से दैट टाइम, राइट। इस पे हम लोग क्या रखते हैं, टाइम टी, और इस पे क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखिएगा इसके एनर्जी प्रोफाइल को कुछ हम इस तरह से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये पॉइंट क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, राइट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को। और ये वाला जो वैल्यू है, राइट, जो मैक्सिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, दैट इज योर ई थ्रेशोल्ड। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या स्टेट क्या कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी स्टेट, राइट, मैक्सिमम, ये क्या होता है आपका, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट ऑफ अ रिएक्शन, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट ऑफ अ रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन में जो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट रहता है, राइट, उसी को क्या बोला जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और दैट इज योर ट्रांजिशन स्टेट। उस प्रोसेस में हम क्या बोलेंगे, ये जो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट आता है वो कब आता है, दैट इज योर ट्रांजिशन स्टेट में। और इसी पॉइंट पे जो आपका अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये क्या कहलाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो आप क्या बोल सकते हो कि arrangement of molecule at maximum energy state or a threshold energy state is known as activated complex, right। तो ये पार्ट क्लियर हो गया कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं किसको है। जैसे आपको ये रिएक्शन भी पता होगा, राइट, कि CH3Cl, सपोज दैट आपके पास क्या है, क्लोरोमीथेन, इसको जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये क्या फॉर्म करता है, तो आपको ध्यान से देखिएगा, इसमें जो आपका 3 हाइड्रोजन है वो तो जुड़ा रहेगा, राइट, 3 हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ा रहेगा। और यहाँ से क्लोरीन का बॉन्ड धीरे धीरे क्या होता है, क्लीव होता है। और जो OH का सोडियम हाइड्रोक्साइड में वो बॉन्ड है वो धीरे धीरे क्या होता है, फॉर्म हो रहा होता है, राइट। ये धीरे धीरे क्या करता है, इस डायरेक्शन को अप्रोच कर रहा होता है। तो इसी को, राइट, दैट मीन्स ये क्या है, ना रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, राइट। फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, तो ये CH3OH फॉर्म हो जाएगा, राइट, और इधर से Cl माइनस क्या होगा बाहर, तो इसको क्या बोल सकते हो, NaCl। तो ये जो स्टेट है इसी को ट्रांजिशन स्टेट, या आप यहाँ इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोल सकते हो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, राइट। सिमिलरली ऑप्शन बी में है आपको टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो जो आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, राइट, ये क्या होता है कि रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है, राइट। तो जनरली ये लिया जाता है कि रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू से दिखाते हैं, राइट। तो 10 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस में जो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है, के इज योर रेट कांस्टेंट, के क्या है आपका, तो ये ध्यान रखना है कि क्या होता है, ये रेट कांस्टेंट होता है। और ये पता है कि ये किसका फंक्शन होता है, राइट। तो रेट कांस्टेंट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, किसका होता है, टेम्परेचर का। तो अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट चेंज करेगा। तो सिंपली अगर पूछा जाए रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 लिखना हो, तो इसको सिंपली लिखते हैं म्यू टाइम्स T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 10, जहां म्यू आपका क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।